राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई वीडियो पूरा देखना, ये बहुत वायरल कोटिंग है। आला सम्राट के पारिवारिक, मतलब परिवार के ही मान लो या शिष्य मान लो। देखो आपसी में इनका कैसे विवाद हो रहा है, ये बहुत वायरल चल रही है, देखना एक बार। Has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आप हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब, राधे कृष्णा। जी बोलिए। राधे कृष्णा। जी करवाइए अंकुर जी। हाँ जी। हाँ जी करवाइए बात। क्या कह रहे हो तुम? बात करिए। आपने ये कहा था मतलब उनकी गद्दल जो भी है वो बहुत तेज रहती है। नहीं मैंने जो ये बात कही थी उनके शब्दकोश में खड़े शब्द हैं। हाँ तो जो भी देखो क्लियर है ना। आप एक बार महाराज जी से हमारे से बात कर लीजिए। आप महाराज जी हमारे समझा देंगे आपको। हाँ जी जी। मैंने आपसे रिकमेंड किया था। मैंने महाराज जी से मैं आपकी बात कराऊंगा। आपने कहा था बिल्कुल बात कराना। जी 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 जी। हाँ। तो हम ये तो बता देंगे हमारे महाराज जी की आपको क्या चीज पसंद नहीं आती है। ऐसा है, पसंद तो उसमें ऐसा है कि जो उदयराज भाई साहब जो चलते हैं वो स्वामी जी से काफी हट करके चलते हैं। जी जी। और जो उन्होंने काफी वॉल्यूम गाए हैं वो स्वामी जी के मतानुसार नहीं गाए। जी ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात जो है, इनकी जो पद्य शैली है, उनकी जो पद्य शैली है वो जो है उनमें खड़े शब्द हैं। वो तो बताओगे कैसे, किस हिसाब से, वो तो समझाओगे। जड़ाऊ शब्द नहीं है मतलब। देखो हमारे महाराज जी देखो, देखिए, जड़ाऊ और उससे हम मतलब नहीं रखते हैं। जो चीज हमें जनता पसंद करती है मैं उन्हें देता हूँ। आपको पसंद ना आए तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। नहीं तो मैं अपनी पसंद की नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो भाई साहब, ऐसा है आप अपनी पसंद की कह रहे हो, जनता की पसंद की बात करो ना। जनता तो मुझे पसंद करती है। नहीं तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ जनता आपको पसंद नहीं करती। जनता कोई बात नहीं है। मेरे बारे में बात मत किया करो किसी से भाई। मेरे बारे की बात आप किसी से मत किया करो। मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है। आप किससे कह रहे हो कि मेरे बारे में बात मत किया करो? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे, मेरे से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जनता पसंद करती है और जनता जो चाहती है वो हम देते रहते हैं। नहीं तो ये बात तो हकीकत है, मानता हूँ मैं जी। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो जनता चाहती है वो आप देते रहते हैं। लेकिन जो अंकुर भाई साहब ने कहा था उसके माध्यम से मैंने बात कही थी। देखो राजकुमार जी भाई, आपको बताऊं, आपका देखो सपोर्ट रहता है सुनील चैतन्य के लिए जी। जो वो वाले हैं भाई देखो लला, जहाँ में कोई ऐसी बात ना, कोई किसी को सपोर्ट तो करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोर्ट करो लेकिन किसी की बुराई और किसी की अवहेलना मत करो। भाई साहब, मैंने आपकी कोई आलोचना नहीं की है और आप हमारे भाई, बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखो राजकुमार भाई जी, जो हमारे गुरु जी ना, जो हमारे महाराज जी उदयराज चैतन्य जी ने जितने वॉल्यूम गा दिए, आज दिन तक आप कोई भी क्लिप उठा के देख लेना। यही मैंने कमेंट किया था आपसे। और ये देख लेना वॉल्यूम कितना चला है और स्वर देख लेना उसमें। एक बात बताओ भाई साहब कि अगर हमारी कविता में कोई जड़ाऊ शब्द न हो या शब्दों की मार न हो तो वो कविता ही बेकार है। वो तो बात ठीक है, पर आप देखो, मैं उन्हें भी मतलब सपोर्ट करता हूँ। सुनील चैतन्य को ये नहीं कहता हूँ नहीं सपोर्ट करता हूँ। तो वो भी अच्छे शास्त्री हैं, बढ़िया है। नहीं तो अब सुनिए, अरे इन लोगों के जब इतने जड़ाऊ शब्द थे, इतने बढ़िया स्पष्ट शब्द थे, तो उनकी सुनी क्यों ना गई? सुनी क्यों ना गई? खूब सुनी गई है। कछुना सुनी गई कहाँ है बेचारे भी, तो कछुना उनने कम प्रूफ कर पाओ। मतलब अरे तो उनकी करीब 8-8 लाख पे, 10-10, 12-12 लाख पे पहुंच गई है। कौन सी क्लिप है मेरे पास? डाल देना आप। बिल्कुल आपके पास जरूर डालूंगा मैं। 12 लाख जो क्लिप राजकुमार भाई पहुंच गई हो जी, तो मैं आपको जुर्माना और दूंगा इस चीज का। बताओ भाई साहब, नहीं दे पाओगे आप। जो हमारे गुरु जी की, महाराज जी की, उदयराज चैतन्य जी जितनी क्लिप पहुंच गई आला सम्राट के बाद में, जो भी पहुंची क्लिप हमारे तो मिलियन पे हैं भैया। 6-7, 8-8 मिलियन है। उन्हें क्या लेना देना, हमें उनसे चीजों से मतलब नहीं है भाई। जो भी रिकॉर्डिंग में मेरी पता भी है कि हमारी बड़ी कंपनियों में रिकॉर्डिंग होती है। अब तक त्रिमूर्ति पे गाते रहे, अब हम सोनोटेक में गाते हैं।
जी नहीं, और आपने मुझे सोनोटेक में बताया हमारी था। चलती रहती है, तो हमें कंपनी भी इसीलिए बुलाती है, कुछ तो है भाई। नहीं, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको 50-50 हजार रुपए वो कंपनी देती है, ठीक है? जी देती है। हाँ, तो मैं इस बात को मान रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है हमें नहीं, बात वो नहीं है, हाँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं किसी के बारे में दो शब्द गलत नहीं कहता हूँ, तो आप लोग जो है मेरे बारे में क्यों कहते हो, कि मतलब भैया क्या निकलता है उसमें? मैंने आपके बारे में कोई समझा दीजिए महाराज जी इनको। मैंने आपके बारे में भाई कोई चर्चा नहीं की। सपोर्ट, देखो ऐसा है, मुझे आप लोग सपोर्ट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों के चमचागिरी कर नहीं पाते कि मेरे लिए लिखो। मैं खुद लेखक हूँ, तो मैं खुद लिखते और खुद गाता हूँ। आपका मतलब ये है कि मैं सुनील चैतन्य जी की चमचागिरी कर रहा हूँ? नहीं यार, वो चीज नहीं है, कहने का मतलब नहीं है, आप समझ पा रहे हो जी। हमें पता है कि तुम लोग उनको कर रहे हो कि तुम थोड़ी मेहनत करके उनको दे देते हो, हाँ हाँ। और वो लोग गाते रहते हैं, और मेरा क्या है कि मैं खुद लिखता हूँ। नहीं तो भाई साहब मैंने तो ईमानदारी की मुझे बात है। सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरी सपोर्ट में तो जनता है, ऑडियंस है भाई, व्यूअर हैं हमारे जो सुनते हैं हमें। नहीं तो वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा है कि जो आपके द्वारा हमें चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही। लेकिन हाँ, ये बात है, जनता आपको चाह रही है, ये बात क्लियर है। ये बात जनता मुझे पसंद करे, हमें दुनिया से क्या लेना देना है। एक दो आदमी आप जैसे कवि हमें पसंद न करें जी, तो उससे हम पे फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। जनता मेरे साथ है तो बस हमें ही चाहिए। बिल्कुल जनता का साथ होना देखो चाहिए। राजकुमार भाई जी, हमारे महाराज जी और आला सम्राट दूसरी सोमेश्वर जी महाराज दूसरी जी का बात ये आशीर्वाद है, दूसरी बात ये है कि मेरी अकेली आलाई नहीं है, मैं तो हर चीज गाता हूँ। आप ऑल इन वन हो भाई साहब, मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं देखता भी रहता हूँ जी। हमें जो मन में आता मैं तो गा लेता हूँ, मैंने बचपन से गाया है। सच बचपन में ये कछु जो हमने गाना चुके हैं, तो हमें तो सब चीज आती है, हम सब चीज गाते हैं, जनता जो पसंद करती है वो देते रहते हैं। भैया वो मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप ऑल इन वन है और मैं देखता भी रहता हूँ, ये है। देखो भाई राजकुमार, चलो पहले हमारी तुम्हारी एक दो बार बात भी हुई है, हाँ हाँ। और आप हमारा नेचर भी समझ गए हो, क्योंकि जो ज्यादा वैसा किरकी टाइप का बंदा होता है मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हम इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा इंसान होगा, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ हाँ। कि जो अच्छा इंसान विद्वता वाला होगा, जिसे समझदारी होगी, वो कभी किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएगा। जी जी बिल्कुल। गुरु जी समझ गए? और मैं इसलिए किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता हूँ। केवल हम क्या है कि अपनी एक भक्ति है हमारी, लिखने की मैं लिखता रहता हूँ गुरु का नाम लेके, और बस उसे हमारी जनता पसंद करती है, ऑडियंस पसंद करती है, बस वो पसंद हमें करती रहे, तो गाते रहेंगे हम ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी ऐसा है जी जी। बात ये थी, वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, बस तो जो लाइव चलती है, लाइव में महाराज जी आपको पता होगा 10 भी जुड़ सकते हैं, 15 भी, 50 भी, 100 भी, तो उस टाइम पे वो चीज बोलना गलत लगता है महाराज जी। बताओ मैंने गलत कहा हो तो? नहीं, राइट बात है, ये गलत लगता है भाई, जो जिसे चाहता है उसे गलत तो लगेगा, पर ऐसी बात इन लोगों को नहीं बोलनी चाहिए ना। चीजों को आप कैसे भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी सुनोगे? मैंने जी बताइए। मैंने किसी भी व्यक्तिगत का नाम नहीं लिया था, और वो बात ठीक है, नहीं आपने सपोर्ट सुनील चैतन्य जी से किया था, मैं उनसे भी बात करूंगा महाराज। जी 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 ठीक है ना, बिल्कुल उनसे भी बात करूंगा मैं। आप उनसे करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो आपसे ही कराऊंगा, जैसे अभी मैं महाराज जी की कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ, वैसे आपकी भी कॉन्फ्रेंस कराऊंगा उनसे। जी 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 जी। जो जिस चीज के मैं पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। नहीं, वो बात आपकी सत्य है, लेकिन इसमें ऐसा है, जो आपने रविंद्र का नाम लिया था, लेकिन मैंने ये कहा था, क्या ये बता दीजिए आप, क्या है रविंद्र? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। नहीं रविंद्र 2 साल पहले महाराज जी जब जिंदा थे, उससे पहले रविंद्र चेतन कहाँ थे बताइए आप? नहीं थे उस समय। क्यों नहीं थे वो? जब उनके शिष्य हैं, क्यों नहीं थे वो? जब हमारे महाराज जी ने 2000 में मतलब हमारे महाराज जी गए थे जी, अंकुर, हमारे महाराज जी उनके साथ रहे हैं, गुरु जी के साथ, तब महाराज जी को गुरु की उपाधि मिली है चेला की। नहीं, इस बारे में तो उन्हें ही नॉलेज होगी, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये बात जरूर कही थी कि उनकी आवाज जो है आला सम्राट जी से मेल जरूर खाती है, लेकिन उनके आवाज मैच के लिए क्या जरूरी है? मैं गला बना के नहीं गाता हूँ, मेरी जो भी है वो ओरिजिनलिटी है। लोग गला दबा के बना के निकालते, ओरिजिनल में गा के दिखा दे, 10 मिनट आला नहीं गवेगी भैया, 600 वॉल्यूम गाई हमने लगातार। नहीं, अरे मैं मतलब शब्दों की बात कह रहा हूँ, जो रविंद्र ने कहा है पंक्तियों के बारे में कहा है, तो कहीं तो उन्होंने कह दिया पंक्तियां। अरे देखो देखो, रविंद्र चैतन्य कुछ दिन पहले मैच चलाते थे, आपको भी पता होगी रविंद्र चैतन्य जी।
तो भाई साहब एक बात बताइए, क्या उदयराज भाई साहब के पास उन्होंने भैंस नहीं क्या है? किया है, महाराज जी नहीं। की जो बोले है ना शब्द, एक वो बात याद बताओ भाई कर साहब। लिए, तो ये शास्त्री अंकुर भाई नहीं हो साहब। गए वो। अंकुर भाई साहब, जी, उदयराज भाई साहब के पास भैंस नहीं है क्या? किसके पास? उदयराज अरे भाई वो- साहब जी। वो तो पहले से मतलब गुरु की शरण में आ चुके थे, नहीं उसके तो बाद में कुछ आपने भी करो। ये किसी व्यक्ति के लिए कैसे कह दिया कि वो भैंस चराते थे? क्यों नहीं कह दिया? अगर एक जिसके मिनट 15 मिनट मेरी बात सुनना पहले आप। जिसके द्वार आप पर भैंस चराते हो, एक गुरु की मिनट शरण रुको। में गई नहीं हो। जिसके द्वार आपने पर कैसे सुन ली, वो चीज याद कर ली, वो जिसके- आपने उठाया, क्या किया, कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया, तो आप नहीं। क्या शास्त्री हो गए कि आपको गुरु की उपाधि मिल गई? बता दीजिए आप। जिसके द्वार पर अगर भैंस होगी तो वो भैंस भी चराएगा। स्कूल अल्लाह अंकुर मेरी बात सुनो, स्कूल को मौन नहीं देखा चाहिए। हम दूसरे से ना कह सकते कछु, हम अंकुर तुम सही कह सकते हैं कि तुम जिन झंझट में मत करो, क्योंकि जो है ये लोग केवल यही देखते हैं कि कोई कुछ कहे और उस पे हम बात विवाद खड़ा करें, तो ये चीज उदयराज के जहन में नहीं है। और न हमारे गुरु ने ये सिखाया कि बेटा तुम बेफिजूल में किसी की बातों में पढ़ना। मैं नहीं पढ़ता हूँ किसी की, तो जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने दें तो करो। अंकुर तुम समझदार इंसान हो, इन चीजों में मत पढ़ा करो, हमें कोई गाली दो देता रहने दो। अब ये आपसी में लड़ रहे हैं, आपने देख ली पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। तो भाई ये बताओ कि जब ये आपसी में एक दूसरे दुश्मनाई बांधेंगे तो क्या होगा? यही तो घोर कलयुग है। इससे आप शास्त्री कैसे इन लोगों को बोल सकते हैं? आला सम्राट कैसे बोल सकते हैं? ये तो सभी की बदनामी करने में लगे हुए हैं। ये कलंक हैं। जय श्री राधे।